एक टैडी नहीं दूंगा इसको, मर जाऊंगा। बजाज खान नियाजी के बस स्टॉप के ऊपर नवाकोट के SHO रफीउल्लाह का वाकया आपके सामने है। बजाज खान नियाजी कह रहे हैं कि जनाब मुझसे लाख रुपया मांगा है। लाख रुपया पिछले महीने लेके गया, खुदा दी कसम। पहले भी आते हैं, मेरे पैसे गलनों से कम हो जाते हैं, उनके बंदे भाग गए हैं और वो करप्ट अफसर है, साइको हैं, बहुत सारी बातें चल रही हैं और दुनिया अवाम भी उनके साथ है और ये सारा कुछ आपने देखा कि क्या चल रहा है। लेकिन सोचने की बात यह है कि आखिर पुलिस एहलकारों का एक बस स्टॉप पे क्या काम होता है जी? उधर क्या चेक करने जाते हैं? वहां पे कौन सा कोई चरस बिक रही है, शराब बिक रही है, अफीम बिक रही है, क्या कुछ जुआ हो रहा है, क्या है वहां पे? क्या लेने जाते हैं पुलिस वाले? तो आए अंदर की खबर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले आपको समझना ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से एक ऐप है जिसका नाम है ट्रैवल आई। वो इन तमाम अड्डे के मालिकान को दी गई हुई है कि आप इस ऐप के जरिए टिकटिंग करेंगे। अब ये ऐप करती क्या है? ये ऐप करती ये है कि जब आपने किसी को टिकट इशू करना है तो उसका ID कार्ड लें, नंबर डालें और उस ऐप के अंदर से उसकी एंट्री करें, फिर उसको टिकट इशू कर दें, ताकि हुकूमत को ये डाटा मिल जाए कि इस अड्डे से फलां शख्स ने ट्रैवल किया फलां जगह तक। पूरी दुनिया करती है और डाटा कलेक्शन जो है ये बहुत जरूरी है। आखिर लाहौर में कितने लोग आए, किस शहर से आए, किस शहर को जाते हैं, ये डाटा तो होना चाहिए ना हुकूमत के पास। अच्छा, पूछे क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए है कि प्राइवेट गाड़ियों की चेकिंग होती है जगह जगह। बसेस जो हैं वो रूट टू रूट जाती हैं, उनकी इतनी चेकिंग नहीं होती। आप जो है ख़वातीन को मिलाकर मंशियात ले जाते हैं, लोग असला ले जाते हैं और स्मगलिंग की जा सकती है बड़ी आसानी से, क्योंकि इनकी इतनी चेकिंग नहीं होती। तो इनका डाटा भी हुकूमत जो है वो अपने पास रखना चाहती है, चेक करना चाहती है। अब ये लोग क्या करते हैं, नॉट ओनली बजाज नियाजी साहब बल्कि तमाम अड्डों वाले जो हैं अभी तक इस सिस्टम से जो है वो फ्रेंडली नहीं हो सके। मैं मिसाल देता हूँ, जैसे मोबाइल फ़ोन बेचने वाले ऐसे ही मोबाइल बेच देते थे, फिर पर्चे होने शुरू हुए तो उन्हें ये कहा गया कि आप ID कार्ड लिए बगैर मोबाइल नहीं बेचेंगे और ख़रीदेंगे भी नहीं। अब वो क्या करते हैं कि वो ID कार्ड ले लेते हैं। ठीक है जनाबे वाला, किसी से मोबाइल ख़रीदते हैं तो ID कार्ड ले लेते हैं, कहते हैं ये मोबाइल हमने इससे ख़रीदा था, फिर वो उनकी जिम्मेदारी ख़त्म। तो जब उन्होंने ये प्रोसेस शुरू किया था उन्हें बड़ी तंगी होती थी, लोग ID कार्ड देते नहीं थे, मोबाइल उनके पास आते नहीं थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों को भी पता चल गया कि ID कार्ड देंगे तो मोबाइल बिकेगा, तो अब लोग इससे यूज्ड टू हो गए। अब इसी तरह इनके पास औरतें और बच्चे आते हैं, वो नहीं अपना ID कार्ड देते। लेकिन आप खुद सोचें, आप जब हुकूमती सतह पे ये ऐलान हो जाएगा, अनाउंस हो जाएगा, तो फिर ID कार्ड देना ही पड़ेगा। बीवी का भी ID कार्ड तो है, ये देना पड़ता है, इसमें क्या मसला है? आपने एंट्री करवानी है, कुछ और तो नहीं करना। तो वो ये लोग क्या करते हैं, तमाम अड्डों वाले, नॉट ओनली बजाज साहब बल्कि और अड्डों वाले भी करते क्या है कि एक ID कार्ड कोई लिया किसी ने, जिसने बंदे ने भी दिया, वो होते 8-10 टिकट इशू करते। दैट्स व्हाट दे डू। तो वो फिर आगे जो बंदे आते हैं जो ID कार्ड नहीं देते उनको देते रहते हैं। फिर कोई एक बंदा आया, उसने अपना ID कार्ड दिया, उसके ऊपर फिर 8-10 टिकट निकाल के फिर वो जो आते हैं बंदे जो ID कार्ड नहीं देते उनको भी दे के। तो ये इस तरह से उन्होंने सिस्टम चलाया। हुकूमत भी समझती है, कानून नाफिज करने वाले इदारे भी समझते हैं कि अभी ये इतना फ्रेंडली सिस्टम नहीं है, लेकिन वो इसमें सख्ती करते हैं। अच्छा, रिश्वत लेने के मामलात, वो बजाज साहब जाने, SHO जाने, बदनाम है पंजाब पुलिस वैसे ही रिश्वत लेने में, वो कह रहे हैं तो वो इसको साबित भी कर सकते होंगे, इसीलिए कह रहे हैं। लेकिन ये जो सिस्टम है ना जी, इस सिस्टम की वायलेशन अड्डों पर होती है और इस हवाले से पुलिस इनकी छानबीन या इनसे पूछगिछ कर सकती है। अगर ये सिस्टम की वायलेशन ऑन रिकॉर्ड इन्होंने की हुई है तो फिर बजाज नियाजी साहब ट्रबल में है। इतना हल्ला गुल्ला ववेला मचाने के बाद भी मेरा ख्याल है कि अगर कानून नाफिज करने वाले अदारे जो हैं वो सख्ती करेंगे तो ये प्रॉब्लम में आ सकते हैं, लेकिन करनी नहीं चाहिए और बल्कि फैसिलिटेट करना चाहिए। शुक्र करें कि अड्डे चल रहे हैं, इन अड्डों पे सवारियां भी मुस्तफ़ीद हो रही हैं, कितने लोगों का रोज़गार चल रहा है। ये कारोबार चलेंगे तो मुल्क फलता फूलता है जी। तो इनको गुंजाइश देनी चाहिए, लचक देनी चाहिए, इनके साथ ताउन करना चाहिए। लेकिन ये कि अगर वो बिल्कुल ही चीज़ों को वायलेट करें तो फिर जो है वो काम ख़राब हो सकता है। क्योंकि अगर कोई टेररिस्ट है, अगर कोई अफ़गान सिटीज़न है जिसके पास नहीं है कोई भी दस्तावेज़ जिसकी बुनियाद पर वो पाकिस्तान में रुक सकता है, वो भी ट्रैवल कर रहा है, कोई मफरूर है, पुलिस को मतलूब है, उसने अपना ID कार्ड देना है, जैसे ही आपने एंटर करना है पुलिस को पता चलना है, उन्होंने आगे उसे बस से पकड़ लेना है। तो ये अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन इन पे अमल दरामद नहीं हो रहा। तो ये असल वाक़या जी मैंने आपके सामने पेश किया और अल्लाह करे कि ये मामला सॉर्ट आउट हो।